we'll see some more examples on PDA. So construct transition table for PDA that accepts the language L is equals to a raised to power 2n such that a raised to power 2n b raised to power n such that n is greater than equal to 1. So trace your PDA for the input n is equals to 3. अभी यहाँ पे उल्टा गिवन है, हमने पहले इसमें देखा था एग्जाम्पल में a raised to power n b raised to power 2n था, तो एक के रिलेटेड दो x हमने पुश किए थे, राइट. तो पुश हम लोग कितने भी सिंबल कर सकते हैं, लेकिन पॉप करते वक्त मैचिंग करके एक ही सिंबल पॉप कर सकते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी 2a है तो एक ही b है, राइट. तो अभी 2a के रिलेटेड मीन्स एक b के रिलेटेड 2a को हम लोग पॉप नहीं कर सकते, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे लॉजिक कैसे यूज़ करेंगे हम लोग कि फर्स्ट a जब हम लोग रीड करेंगे तब हम लोग नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब सेकेंड a रीड होगा तब हम लोग एक ही सिंबल पुश करेंगे सो दैट इट विल गेट मैच्ड. क्लियर. सो कैसे होगा, फॉर एवरी पेयर ऑफ एज 1x इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक. एवरी पेयर मीन्स दो a के रिलेटेड एक ही x पुश होगा. सो फॉर एवरी b 1x इज पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक एंड फाइनल द स्टैक शुड कंटेन द इनिशियल स्टैक सिंबल Z0. ठीक है. तो अभी ये कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं, Q0 A आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 है, राइट. ठीक है. तो फर्स्ट A के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या, हमें नहीं करना है, राइट. नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो स्टेट गेट्स चेंज, दैट इज़ Q1 Z0. ठीक है. नाउ फिर से क्या आया, डेल्टा ऑफ Q0 A Q1 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, राइट. सो अभी Q1 से A रीड किया, तो अभी क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है. यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया था, नो ऑपरेशन, इसीलिए हमने स्टेट क्या की है, चेंज की है, राइट. नाउ फिर से Q1 A इनपुट आया, Z0 है, तो अभी क्या करना है, पुश ऑपरेशन करना है. तो पुश ऑपरेशन हम लोग Q0 पे ही करते, तो क्या करेंगे, Q0 अभी क्या हो जाएगा, AZ0 हो जाएगा. क्लियर. और x A के रिलेटेड x पुश करते तो XZ0 हो जाएगा. क्लियर. नाउ फिर से अभी क्या आया है, Q0 से फिर से सपोज A आया मेरे पास, एट दैट टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है, राइट. तो अभी क्या करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट Z0 है, ठीक है. फर्स्ट A आया, सेकंड A आया, थर्ड A आया, 4A आया, 2B मीन्स n की वैल्यू 2 ली हमने, ठीक है. सो n की वैल्यू 2 ली तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स A 2 टाइम्स B. सो फर्स्ट A आया, टॉप ऑफ द स्टैक हमने सेम लिखा, नो ऑपरेशन किया इसलिए स्टेट चेंज कर दी. सेकेंड A आया तो इसके रिलेटेड क्या किया हमने, x पुश किया. नाउ पुश किया तो Q0, क्योंकि Q0 हमने किसके लिए रखा है, पुश के लिए. नाउ फिर से A आया तो क्या किया हमने, अभी कहाँ पे है, Q0 से A रीड किया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, कहाँ पे जाएंगे, Q1 पे जाएंगे, राइट. सो Q1, सो तब टॉप ऑफ द स्टैक लेकिन क्या है, x है, ठीक है. Q0 से A रीड किया तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Q0 से A रीड किया तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है, राइट. तो कहाँ पे जाएंगे, Q1 पे, और ये एज इट इज़ रहेगा, राइट. नो ऑपरेशन परफॉर्म होगा फर्स्ट इसके लिए, क्योंकि फर्स्ट इसके लिए हमने नो ऑपरेशन लिया, राइट. फिर से ये Q1 से रीड हुआ क्या, x, ठीक है. Q1 से रीड हुआ A, सो Q1 से जब A रीड होगा तब क्या होगा, पुश होगा, राइट. सो Q1 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक तब क्या है, सो यहाँ पे लिखते हैं Q1 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है. तो यहाँ पे Q1x एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर Q0xx हो जाएगा. क्लियर. ठीक है. सो Q1 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक x है,
तो क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, राइट। सो स्टेट कौन सी हो गई, Q0 हो गई। नाउ Q0 से B रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X है, तो स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट इज़ हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन करना है। तो क्या हो जाएगी, X बचेगा, Q2 हो जाएगी। क्लियर। तो फिर से Q2 से B इनपुट रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, पॉप ही करेंगे तो Q2 पे ही रहेंगे, राइट। सो Q2। क्लियर। तो यही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कर रहे हैं। Q0 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, तो नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो स्टेट चेंज, दैट इज़ Q1 Z0। नाउ Q1 से फिर से A रीड किया, Z0 है, तो अभी नेक्स्ट A रीड किया हमने, नेक्स्ट A, तो हमें क्या करना है, पुश करना है, तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी हमारी, Q0, और A के रिलेटेड X पुश किया तो X Z0 हो जाएगा। क्लियर। नाउ फिर से क्या आया, Q0 से फिर से A रीड किया, तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अभी, लेकिन X है, तो इसीलिए Q0 से A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X है, तो फर्स्ट A है हमारा ये, राइट। तो इसलिए Q1 ये एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ नो ऑपरेशन, राइट। पुश, फिर से पुश, फिर से Q1 पे A आया X, तो हमें क्या करना है, पुश करना है, सो Q0 XX। ना अभी क्या आया हमारा, ये हो गया। ना अभी Q0 से क्या आया, B आया, सो Q0 से इनपुट B आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है तब, X है, तो हमें क्या करना है, अभी पॉप करना है, दैट इज़ पॉप करना है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी अभी, Q2 इप्सिलॉन। सो अभी फिर से Q2 से इनपुट रीड किया B, टॉप ऑफ द स्टैक X है, फिर से पॉप करना है, सो Q2 इप्सिलॉन। सो दिस बोथ आर फॉर पॉप। क्लियर हो गया, इससे मैचिंग परफॉर्म। उसके बाद एक्सेप्टेंस शो करना होगा। सो Q2 पे हम लोग एम्प्टी हो गई स्ट्रिंग, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 हो गया, नेक्स्ट स्टेट Q3 Z0 थ्रू फाइनल स्टेट। क्लियर। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, सपोज दिस इज Q0, Q1 एंड Q2, Q3 इज द फाइनल स्टेट, राइट। सो Q0 से A रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक क्या है, Z0, इट इज़ गेट चेंज Z0, नेक्स्ट स्टेट क्या है लेकिन Q1, तो Q1 से A रीड किया हमने, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, Z0 ही रहा। क्लियर। नाउ Q1 से क्या रीड किया, A, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q0, मीन्स यहाँ से फिर से यहाँ आए, A रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक Z0, इट इज़ गेट चेंज टू X Z0। क्लियर। नाउ फिर से हमने क्या रीड किया, Q0 से A रीड किया, तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X से, इट इज़ चेंज टू X। फिर से Q1 से A रीड किया, तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X, इट इज़ चेंज टू XX, पुश हो गया, मीन्स ये क्या हो गया हमारा, उसके लिए हो गया, ये नो ऑपरेशन और ये पुश के लिए। फिर से Q0 से अभी रीड क्या किया हमने, B रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X, सो Q2 पे जा रहे हैं, सो Q0 से इनपुट B रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक X है, इट इज़ चेंज टू इप्सिलॉन। फिर से Q2 पे क्या किया हमने, B इनपुट रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक X है, इट इज़ चेंज टू इप्सिलॉन। अभी फाइनल स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज़ इप्सिलॉन Z0 चेंज टू Z0। क्लियर। ना उसके बाद मशीन के एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग। M इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्टेट कितने हो गए, Q0, Q1, Q2, Q3, इनपुट क्या हो गया हमारा, A, B, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट क्या हो गया, X, ओनली X है, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट X एंड Z0, then initial state Q0, delta Z0 and final state Q3. Clear. So this is the required PD. Clear. So in this way we have to solve this PDA. Now next example हम लोग और एक देखेंगे. So design a PDA to check whether the given expression is postphase expression. पोस्टफेज एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, इसमें
डीएम में या फिर डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है कि आपके ऑपरेंड पहले रहते हैं और ऑपरेटर बाद में रहते हैं, राइट। ऑपरेंड मीन्स व्हाट, ए बी सी डी ये ऑपरेंड हो गए, और ऑपरेटर मीन्स व्हाट, प्लस मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो गया, आपके ऑपरेटर हो गए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग वही चेक करते हैं, फॉर एवरी ऑपरेंड x is pushed into the stack and for every operator 1x is popped from the stack. So like this way we can check the expression is a postfix expression. Clear? So for example हम लोग finally the stack should contain z0. ठीक है, सो हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इनपुट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये लेते हैं, ठीक है। सो अभी क्या है, ऑपरेंड आएंगे तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। सो Q0 से A आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q0 A Z0 हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेंड आया, ऑपरेटर आया था, राइट। एक्स पुश कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स करते हैं क्योंकि हमने एक्स बोला है यहाँ पे, राइट। सो फिर से Q0 क्या आया, B आया, Z0, फिर से क्या करेंगे हम लोग, पुश ही करेंगे। सो तो Q0 X Z0, ठीक है ना। फिर से अभी Q0 इनपुट A आया, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है लेकिन X है, तो क्या होगा, पुश ही होगा, दैट इज़ Q0 X X। क्लियर? तो इससे अभी सभी x हो जाएंगे, राइट। नाउ अभी क्या हो गया हमारा, Q0 से A आया, नाउ अभी B आया, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, फिर से Q0 X X हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने क्या किए, सारे ऑपरेंड के लिए पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्योंकि पहले टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, Z0 था, उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, X हो गया, इसीलिए हमने ये दो और ऐड किए, राइट ना। अभी हम लोग क्या है, Q0 पे है, ठीक है। A B सारे पुश हो गए जितने भी ऑपरेटर है। अभी क्या आया, ऑपरेंड आया, सपोज प्लस आया, राइट। सो एट दैट टाइम टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, X है, तो अभी क्या करना है हमें, पॉप, दैट इज़ Q1 एप्सिलॉन। क्लियर? फिर से Q1 से क्या आया हमारा, सपोज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x, तो क्या करना है हमें, पॉप ही करना है, दैट इज़ Q1 एप्सिलॉन। या फिर Q1 पे फिर से प्लस ही आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, x है, तो भी क्या करना है हमें, पॉप ही करना है। सेम यहाँ पे Q0 से मल्टीप्लिकेशन भी आया और टॉप ऑफ द स्टैक x है, तो भी क्या करना है, पॉप ही करना है। सो दीज आर फॉर पॉप। क्लियर? और फाइनल एक्सेप्टेंस दैट इज़ Q1 पे है एप्सिलॉन Z0 इज इक्वल्स टू Q2 Z0 थ्रू फाइनल स्टेट के। क्लियर? So like this way we have to perform this operation. Clear? This is in this way we have to check, or we can draw a diagram that is Q0 Q1 Q2, ठीक है। Q0 से इनपुट रीड किया A, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 है, इट इज़ चेंज टू X Z0। B रीड किया, टॉप